नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ मुनि महामुनि राजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है कि हम अपने मोह को, अपने राग को कैसे कम करें। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे मोह और राग अपनी परम सीमा को छूने का प्रयास करता है। तो जैनाचार्यों ने कहा कि जिस समय तुम जाप करते हो, जाप करने के बाद तुम 12 भावनाओं का स्मरण जरूर करो। उस समय कम से कम उतनी देर के लिए अपने परिणामों को, इस संसार की असारता को बताओ। 12 भावना में इस संसार की असारता ही बताई गई कि संसार कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है। ये भान हमें कराया गया है। हमारे रिश्ते नाते,
हमारा, यहां तक कि उन्होंने शरीर भी तुम्हारा धोखेबाज कह दिया। इस शरीर की अशुचि भावना में शरीर को घिनौना कह दिया कि शरीर कितना घिनौना है। 7 धातुओं से मलमूत्र की मूरत है। चर्म इस पर लिपटा हुआ है। बिल्कुल सत्य उजागर किया है पंडित श्री भूधरदास। कहां एक चक्रवर्ती के वैभव से चले। चक्रवर्ती का वैभव बताते बताते पहले तो एक किसान की बात कही। बीज राख फल भोगते भोगवे, त्यों किसान जगमान, त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाही। जैसे किसान अनाज पैदा होने के बाद पूरा का पूरा अनाज बेचने नहीं चला जाता, उसमें से अच्छे भरे हुए दाने, जो बढ़िया दाने होते हैं, उनको जो किसान जगमाही, बीज राग फल भोगते, यानी जो अनाज हुआ है उसको ग्रहण तो करता है, भोग तो करता है, मगर बीज रखने के लिए अगले साल का बीज सुरक्षित रख लेता है। जो किसान जगमाही, यानी सारे किसान जग के, संसार के अगला बीज बचा करके रखते हैं। तो चक्री नृप सुख करे, जैसे वह चक्री राजा सुख प्राप्त करता है, मगर वह सुख में धर्म विसारे नहीं, उसमें धर्म को नहीं भूलता। कितना भी वैभव, कितना भी उसे संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, मगर वह उसमें आनंदित नहीं होता। बताते हैं, जब भरत चक्रवर्ती प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब सामायिक में लीन होते थे, तो इतनी एकाग्रता उनके अंदर आ जाती थी कि उनके हाथ की अंगूठियां नीचे गिर जाती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था। इतना संसार में लिप्त होने वाला चक्रवर्ती भी, इन संसार के सुखों में बहने वाला चक्रवर्ती भी, जब धर्म में लीन होता था, जब संसार की असारता का भान करता था, तब वह अपने आप को इस संसार के मोह जाल से छुड़ाकर अपने आप में रहने का प्रयास करता था। तब उसकी श्वास इतनी मंद हो जाती थी, इतनी मंद चलने लगती थी वह श्वास, कि उसका शरीर शिथिलीकरण को प्राप्त हो जाता था, यानी शरीर ढीला हो जाता था और अंगूठी नीचे गिर जाती थी। कितनी एकाग्रता, धर्म विसारे नाही। कितना भी संसार का वैभव मिल जाए, सुख मिल जाए, मगर धर्म को कभी नहीं छोड़ना। धर्म जिस समय आप प्रतिदिन करते हैं, उस समय धर्म की क्रिया करना भूलना मत कि आज शादी विवाह है तो हमने धर्म करना छोड़ दिया। 15 दिन से हम मंदिर के दर्शन करके ही आ जाते। क्यों? बेटे का विवाह है। भैया पूजा क्यों नहीं कर रहे, अभिषेक क्यों नहीं कर रहे? बेटे का विवाह है।
और यहां कह रहे हैं कि क्यों चक्री सुख धरे धर्म विसारे नहीं। अपन चक्रवर्ती के सामने कुछ भी नहीं है। इतना संसार में फंसा हुआ चक्रवर्ती भी धर्म को नहीं भूलता था। और जो जो राजा महाराजा सेठ साहूकार समाज श्रेष्ठी धर्म को अगर नहीं बिसरते हैं और नहीं भूलते हैं तो उनकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कम से कम उतने समय के लिए तो राग कम करो। और ये 12 भावनाएं, ये वैराग्य भावनाएं हमारे जीवन में कुछ क्षणों के लिए संसार असार सा दिखने लगता है। और अगर उसी समय तुम्हें आयु बंद हो गया तो तुम सदगति के पात्र हो गए। और अगर गति बनकर के तुम ये वैराग्य भावना भाओगे तो और अच्छी गति में जाओगे, और अच्छी गति में जाओगे, सम्यक दर्शन के साथ मरोगे। और तुम्हें लगेगा कि जो ये भूधरदास जी पंडित जी साहब कह रहे हैं ये सारा पूर्णतः एक नंबर का सत्य है, इसमें कहीं भी कोई धोखे का कार्य नहीं है। जो जो बात वो कह रहे हैं, जो जो उन्होंने कही है, वो संसार की यही दशा है, शरीर की यही दशा है कि 7 धातु का एक पिटारा चर्म लपेटी सो है। इसमें चर्म लपेट दिया गया है ऊपर से। मैं तो कहता हूं अगर ऊपर की एक पतली झिल्ली निकाल दी जाए, 7 चमड़ियां हैं हमारे शरीर के ऊपर, और एक सबसे ऊपर की पतली झिल्ली जैसे मैदा बनाने का गेहूं जब हम पानी में फुलोकर थोड़ी सी धूप दिखाकर फिर उसे मूसल से कूटते हैं और एक पतली झिल्ली उस गेहूं में से निकलती जिसकी तुम मैदा बनाते हो, मैदा बनाते हो। अगर ऐसी ही पतली झिल्ली पूरे शरीर की निकाल दी जाए और छत पर बिठा दिया जाए, तुम हिलना डुलना नहीं, एक दिन में तुम्हें चील कौए चीत करके तुम्हारा शरीर का पिंजरा ही अकेला बचने देंगे। मात्र हड्डियों का एक ढांचा बचेगा। ये ऊपर की जो अंतिम चमड़ी है, जो चार में लपेटा है हमने शरीर के ऊपर, उसी में हम अहंकार कर रहे हैं, मैं गोरा तू काला, तू सुंदर मैं असुंदर। ये सब इस चमड़ी का खेल है और कुछ भी नहीं है बंधुओं। पोषत तो दुख दोष करें, अरि शोषत सुख उपजावे। जितना जितना शरीर का हम पोषण करते हैं, इसे पुष्ट बनाने का प्रयास करते हैं, हष्ट पुष्ट बनाने का प्रयास करते हैं, उतना उतना दुख प्राप्त होता है। पोषत तो दुख दोष करें अति, शोषत सुख उपजावे। और जो सम्यक दृष्टि इस शरीर का शोषण करता है, व्रत उपवास करता है, नियम संयम लेकर के जीवन को जीता है, तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, सुख उपजता है। दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। दुर्जन और सांप ये कभी किसी के सगे नहीं होते, कभी किसी के सगे नहीं होते। सांप को तुम जितना दूध पिलाओगे मगर वो जहर ही उगलेगा। दुर्जन का तुम जितना भी उपकार करोगे
वह अपनी दुर्जनता से कभी बाज नहीं आएगा। कभी कभी सगे भी दुर्जन बन जाते हैं। कितना तुम बेटा बेटा कहो, बेटी बेटी कहो, मगर दिन दो दिन चार दिन में वो अपनी दुर्जनपना दिखाई देंगे तुम्हारे साथ। अब शब्द कह देंगे, गालियां बक देंगे, मुंह फुला लेंगे, आंखें दिखा देंगे, कहीं ना कहीं तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, जैसा दुर्जन हरकतें करता है ऐसा ही इस देह का स्वभाव है। मूर्ख प्रीति बढ़ावे, और जो मूर्ख होता है वह इस शरीर से दोस्ती करता है, प्रीति बढ़ाता है, इसमें लगाव रखता है, इसकी खुशामद करता है, इसको नहलाता है, धुलाता है, पहनाता है, खिलाता है, सब कुछ इसके लिए करता है। मूर्ख कहां उसे मूर्ख। राचन जोग स्वरूप न याको, बेरचन जोग सही है। राचन जोग स्वरूप न याको, यानी जैसा तुम इसका स्वरूप समझ रहे हो, जैसा तुम योग संयोग इसका समझ रहे हो, ऐसा इसका स्वरूप नहीं है। याको बिरचन जोग सही है, और इसका छूटना जो है वो बिल्कुल सही है। एक दिन ये शरीर छूटेगा, किसी का भी शरीर क्यों ना हो, देवों का शरीर क्यों ना हो, नारकियों का शरीर क्यों ना हो, मनुष्यों का क्यों ना हो, तिरंज का क्यों ना हो, कीड़े मकोड़ों का क्यों ना हो, फिर इसमें क्यों इतना रच पच रहा है, इसमें क्यों मन वचन काय से इसमें रच रहा है। जोग स्वरूप न याको, और इसका जो स्वरूप नहीं है तू क्यों मान रहा है। विरेचन जोग सही है, इससे तो वैराग्य बढ़ाना ही सही है, इससे राग से दूर रखना सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। इस शरीर को पाकर अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए व्रत उपवास नियम संयम और व्रती बनकर के तप कीजिए। या में सार यही है, इसमें यही सारभूत वस्तु है, और दुनिया में कोई सार नहीं है, सब बेसार, सब बेसार है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, और ये संसार के पंचदियों के भोग ये बहुत बुरे हैं, और भाव भाव में रोग बढ़ावे, अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार के कष्ट ये बढ़ाते हैं। बैरी हैं जग में, बैरी हैं जग जी के, और ये भोग इस जग में बैरी यानी दुश्मन के समान हैं। जैसे दुश्मन कब बदला लेने के लिए आ जाए और एक गलती पर कितने बार बदला ले ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। गुंडे बदमाशों कब तुम्हें धमकियां दे दे, कब तुम्हें दुखी कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब तुमसे ईर्ष्या कर ले, तुम्हारी दुकान चलते हुए देख करके कब तुम्हारे ऊपर गुंडागर्दी करके आ जाए, छौत वसूली करने आ जाए, आ जाते। तो भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, कीजे या में सार यही है। तप जो उन्होंने कहा, बैरी है जग जी के, ये पंच इंद्रियों के विषय, ये भोग एक बैरी और दुश्मन के समान जग में। बेरस हो ही विपाक समय अति, सेवत लागे नीके, और वो बेरस के समान है, उनका कोई रस नहीं है इंद्रियों का। उनका फल
विपाक यानी उसका जो फल समयति, उस समय जब पंच इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है संसारी प्राणी, तब उसका फल उसे अति अच्छा लगता है, उस समय बड़ा अच्छा लगता है। सेवन लागे नीके, यानी जब वो पंच इंद्रियों के जिस समय सेवन करता है उसे नीके लागे, नीके यानी अच्छे लगे, नीके। वज्र अग्नि, अग्निनी विष से विषधर से ही अधिक दुखदाई। और पंडित जी साहब भूधरदास जी कहते हैं वज्र अग्नि के समान है ये वज्र अग्नि के विष से, विषधर से, जैसे वज्र अग्नि होती है जो कभी बुझती नहीं है, जलती चली जाती है, वज्र अग्नि विष से विषधर। और जैसे विषधर यानी सांप के समान और वज्र अग्नि के समान ये अधिक दुखदाई है, ये भविष्य में जीवन में दुखदाई है। मैं कहता हूं कि शादी के 6 महीने पहले, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका, बहुत खुशियां मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, दिन भर उन खुशियों में लगे रहते हैं। अब की दशा तो और है, रात को 12-2 बजे रात तक फोनों में लगे रहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। वज्र अग्निनी विष से विषधर, ये अधिके दुखदाई। तो 6 महीने पहले से और 6 महीने बाद फिर उनसे जब मैं पूछता हूं, पहले तो ऊपर से कहेंगे महाराज जी ऐसा कुछ नहीं है, आप तो फालतू की बातें करते। हम कहते सही अपने अंदर के हृदय से पूछो, मत बताओ मुझे तुम कितना दुखी हो, कितने दुख हो तुम्हें, मगर अब क्या कर सकते। एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है। जब तक उस कीचड़ में गिरे नहीं थे, जब तक बड़ा इंतजार था, और जैसे ही तुम गिरते ही अब दुखी हो गए, दुखी हो गए हो। अधिके दुखदाई धर्म रतन के चोर, चपल अति दुर्गति पंत सहाय। और धर्म रतन के ये जो पंच इंद्रिय के विषय हैं, ये चोर कहां, इन कर्मों को चोर कहां। धर्म रतन के चोर चपल अति, यानी ये पंच इंद्रिय के विषय बड़े चंचल हैं, बहुत चंचल हैं, चोर हैं। और हमारे धर्म रूपी रत्न को चुरा करके वो चोर इतनी चंचलता, इतनी चपलता से, अति चपलता से दुर्गति बंद सहाय, और हमें दुर्गति का बंद करा देते हैं ये धर्म रत्न को चुराकर। इन्हें हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं पंच इंद्रिय के विषय। धर्म रूपी रत्न को संभालने की हमारी चिंता को चोरी कर लेते हैं, हमारे संयम की चोरी कर लेते हैं, और पंच इंद्रियों के विषयों की चपलता इतनी अति पैदा कर देते हैं हमारे अंदर कि वो हमें दुर्गति पंथ यानी दुर्गति के रास्ते पर सहाय मतलब सहायता करने में कारण बन जाते हैं। मोय उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने। ये मोहिनी कर्म के उदय में यह जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भोग भले कर जाने, ये पंच इंद्रियों के भोगों को अच्छा मानता है,
भला मानता है कि हमारे जीवन में ये बहुत भला करने वाले हैं। जो कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। जो जीव धतूरा खा लेता है, यानी भांग खा लेता है, अपन भांग को समझ लो, सो सब कंचन माने, यानी उसको सोना मानते हैं, किसने सोने के समान वस्तु को ग्रहण कर लिया। और आप देखना ये गंजेड़ी भंगड़ी, इनकी दशा बड़ी विचित्र होती है। एक व्यक्ति रोज भांग पीता था, रोज भांग पीता था, और धीरे धीरे उसके मकान का मुख पश्चिम की तरफ था। तो उसके मकान के पीछे धूप आती थी सुबेरे सुबेरे, और सुबह सुबह ही धूप लोगों को चाहिए। वो देखता कि मेरे मकान की तरफ धूप क्यों नहीं है, और उधर जाता पीछे तरफ तो सबके मकानों पर धूप। बोले मैं इस मकान को घुमाऊंगा, घुमाऊंगा मैं तो मकान को। और प्रतिदिन सुबेरे से ही भांग का नशा कर लेता था, और उस भांग के नशे में वह मकान को घुमाने लग गया। लोगों ने कहा भाई क्या कर रहे हो? अरे बोले इस मकान को घुमा करके रहूंगा। पागल हूं, मेरे मकान के सामने धूप ही नहीं आती है, धूप ही नहीं आती है, सबके मकानों पे धूप आ रही है। मैं ऐसा घुमा लेता हूं क्योंकि पीछे तरफ तो धूप आती है मेरे, मगर सामने नहीं आती। और लगा धक्का मारने, लगा धक्का मारने। 8 बजे से लग गया पट्टा। 12 बजे जब सूरज सिर पे ऊपर आया तो थोड़ी थोड़ी धूप उसके मकान पर आने लगी। वो देखता है वाह, और पसीना निकालता है, यूं झटकारता पसीना। और फिर धक्का लगाया, फिर धक्का लगाया। 1 बजे और थोड़ी सी आ गई, 2 बजे तो और ज्यादा आ गई, और 3 बजे तो सूरज ऐसा पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर गया, तो पूरे मकान पे धूप। और उसने हल्ला मचाया, बोला देखा मैंने मकान को घुमा दिया, धूप को बुला लिया, धूप को बुला लिया। गंजेड़ी आदमी का कोई भरोसा नहीं, भंगेड़ी का। भांग पीते खाते समय जैसा उसका मन रहे वैसे ही करता है। अगर हंसता है तो हंसते ही रहता है, रोता है तो रोते ही रहता है, जब तक भांग का नशा होता है। जिसकी धुन लग जाए, बताते जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं वो भांग खा करके और दंड बिट्ठक लगाना शुरू कर देते, घंटों लगाते रहते, घंटों, होश ही नहीं रहता। तो नशा का ऐसा ही ये नशा, जो कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन याने माने। तो जितने लोग हैं जो धतूरे भांग पीने वाले, वो मानते हैं कि मेरे पास तो बहुत सोना आ जाएगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। बड़े बड़े ख्वाब उनके चलते रहते हैं, बड़े ख्वाब चलते रहते हैं। एक बेटा अपने पिता को एक दिन कहता है, पिताजी मुझे वो 1.5 लाख वाली मोटरसाइकिल दिलाओ। उसके पिताजी ने चटाक से एक थप्पड़ मारा। बेईमान कहेंगे, तुझे खर्चे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं, बेवकूफ। तो उसने कहा पिताजी, दूसरी बार बोला तो उसने 3-4 थप्पड़ लगाए। लड़का दुखी हो गया, बिस्तर में चद्दर ओढ़ करके सो गया। और उसने भांग का नशा किया पिता ने, और नशा करके बेटे मैं तुझे 1.5 लाख की मोटरसाइकिल दिलाऊंगा,
साइकिल ही क्यों, मैं तो कार भी दिलाऊंगा। अब उसके दिमाग में वही चल रहा। और उस बेटे के पास गया, उसको चूमा और कहता, बेटा चिंता मत कर, कल मैं तुझे 1.5 लाख की मोटरसाइकिल दिलाऊंगा और एक 20 लाख की कार भी दिलाऊंगा। तू मेरा इकलौता ही बेटा है। और वो तो पागल हो गया बेटा। पिताजी सच है, सच, क्यों चिंता करता है? मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा बेटा है, तुझे तो मैं दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। सो जा अभी। और उसका चद्दर उड़ा करके सुला गया। और उसने अपने दोस्तों को फोन किया, मेरा पिताजी कल 1.5 लाख वाली मोटरसाइकिल, 20 लाख की कार दिलाएगा, होंडा सिटी। बड़ी मस्ती की उसने रात भर दोस्तों के साथ। मम्मी को कहा, मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैं तुझे कल 1.5 लाख वाली कार दिलाऊंगा और 20 लाख वाली कार और 1.5 लाख वाली मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। मां कहती, अच्छा कहां से आ गया इतना पैसा? मैंने कल रात को मुझे सोते समय उठा करके उन्होंने कहा था, तो रात को ही फोन किया, बोले मैं सो रहा था रात को, तब उन्होंने कहा। बोले ठीक है। और सुबेरे 6 बजे उसका चद्दर खींचता, उठ स्कूल नहीं जाना। पापा आप मुझे आज तो कार दिलाने वाले हो ना? एक छांटा दिया। हराम का पैसा है जो तुझे मैं कार दिलाऊंगा, मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। 3-4 छांटे मारे, उठ चल स्कूल के लिए तैयार हो। पापा 10 बजे स्कूल जाना। उठ, 6 बज गए, उठ पढ़ाई कर। आपने ही तो कहा था कि मैं, फिर दिए 4-5। तो वो तो भांग के नशे में कह रहा था कि मैं तुझे कार दिलाऊंगा, मैं तुझे मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। ऐसे ज्यों को ही जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने। सब पवित्र मानता है, सबको अच्छा मानता है, स्वर्णमय जीवन जीने का प्रयास करता है। ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। जैसे जैसे भोग पंचेंद्रियों के संयोग, उनके भोगों का संयोग जैसे मिलता है, संयोग जैसे मिलता है, मनोहर संयोग मिलता है, मन वांछित जन पावे। और उन पंच इंद्रियों के भोगों को मनोहर मानकर के संसारी प्राणी मन वांछित यानी सारी मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। और जैसे जैसे अग्नि में तुम ईंधन डालोगे, अग्नि वैसे वैसे भड़कती जाएगी, भभकती जाएगी। ऐसे ही ये पंचेंद्रिय के विषय जैसे जैसे तुम इन पर लिप्त होगे, वैसे वैसे लहर जहर की आवे। जैसे तृष्णा नागिन यानी लोभ रूपी नागिन जो जो डंक मारती, जो जो इच्छा तुम्हारी बनाती है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लहर जहर की आवे। और वो तृष्णा रूपी नागिन का डंक ऐसे मन को घुमाता है कि हम लोन लेकर के, कभी इधर उधर से उधार लेकर के, और अपनी इच्छाओं को, मन वांछित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे। अव्वल चक्रवर्ती कहता है कि मैंने चक्रवर्ती पद पाकर हमेशा निरंतर
भोगे भोग घनेरे, बहुत भोगों को भोगा तो भी तनक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। तो भी थोड़े से, तने कहने थोड़े से, वो भोग मेरे पूरे नहीं हुए। भोग मनोरथ मेरे, जितने मेरे मन में इच्छा थी इन पंच इंद्रियों के भोगने की, तो भी तनक भय नहीं पूरन, इन्हें थोड़े से भी पूरे नहीं हुए। राज समाज महा अग कारण, ये राजपाट महापाप का कारण है। बैर बढ़ावन हारा, और ये राजपाट धन दौलत आपसी में बैर को बढ़ाती है, दुश्मनी पैदा करती है। बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, देखो धन दौलत को क्या कह रहे हैं कि जैसे बेस्या चंचल होती, नित्यांगना चंचल होती है, ऐसे ही ये धन दौलत अति चंचल, या का कौन पतियारा। ये आज यहां है तो कल कहां चली जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए धन दौलत के रूप में जो एक लक्ष्मी का रूप बनाया, और उस लक्ष्मी की सवारी उल्लू बनाई। ये धन दौलत कब किसको उल्लू बना दे कुछ नहीं कहा जा सकता। कब उल्लू बना दे, आज इधर है तो साल 6 महीने में तुम्हारे हाथ से निकलकर कहीं और पहुंच जाए। क्योंकि अगर इस धन दौलत का दुरुपयोग किया तो कर्म कहता है इस पापी को अब मजा चखाऊंगा। मैं तो पुण्य के उदय से आई थी और ये दुष्ट मुझे पाप में ले जा रहा है, गुटखे की दुकान पर पटक रहा है, शराब मंगा करके पी रहा है, पर स्त्रियों के गमन में मुझे खर्च कर रहा है। तो ले, अब अगले इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में तुझे ये अभिशाप मिलेगा इस धन दौलत का, जो भिखारी बना देगी तुझे। क्या समझ रहे हो, इन धन दौलत का भी अभिशाप मिलता है। तो कहती है हम आपके पुण्य के उदय से आए थे, तुमने, तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में खूब पुण्य किया होगा, तो मैं ऐसे धर्मात्मा माता पिता के पास तेरा जन्म कराया, और पापी दुराचारी तू इस धन दौलत का दुरुपयोग कर रहा है। उस पूर्व जन्म के पुण्य से मैं तेरे पास आया हूं, और तू कहां फेंक रहा है इसको? नीच जातियों की स्त्रियों में खर्च कर रहा है, तू पाप में खर्च कर रहा है, विष्णु में खर्च कर रहा है। तो ध्यान रख, मेरा अभिशाप ले। आज दुनिया में जितने भी ये फकीर गरीब दिखते हैं, भिखारी, जितने भी ये भिखारी हैं, ये सब पूर्व जन्मों में अरबपति खरबपति थे, मगर इन्होंने अपने पैसे को पाप में लगाया, जुआ में लगाया, सट्टे में लगाया, शराबखोरी में लगाया, वेश्यावृत्ति में लगाया, पर स्त्रियों के गमन में लगाया। दुनिया के पाप में खर्च किया। तो पूर्व जन्म का पुण्य है वो तो तू भोगेगा, उसमें तो दो मत नहीं है। मगर जब ये पुण्य का उदय क्षीण होगा तो फिर ये लक्ष्मी अपना अभिशाप तुझे धन दौलत, लक्ष्मी का मतलब यहां धन दौलत से, वैभव से, और ये तुझे वो मजा चखाएगी कि तू दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। 2 टाइम का पेट भरना भी तेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा अभिशाप, ये जड़ वस्तु का भी अभिशाप मिलता है, जड़ का भी अभिशाप मिलता है।
राज समाज महा अग कारण, बैर बढ़ावन हारा। और ऐसे व्यक्तियों का बैर भी लोगों से बहुत हो जाता है। जो विष्णी होते हैं उनके दुश्मन भी बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि ताक में रहते हैं कब इसके पकड़ो इसको पाप करते हुए, या तो पैसा ऐंठो या फिर मौत के घाट उतारो। क्या करूं, वो योजना बनाते रहते हैं। जिस दिन उनके जाल में फंस गए, या तो 25-50 हजार रुपए ले जाएंगे या कूट काट करके चले जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं राज समाज महा अग कारण। अग यानी पाप का कारण। ये राज वैभव ये महापाप के कारण है। बैर बढ़ावन हारा, और ये बैर को बढ़ाने वाले। क्योंकि जब इस वैभव से हम दुनिया के पाप करेंगे तो निश्चित उन पापियों के दुश्मन हो जाते। जिसके परिवार को तुम बिगाड़ोगे उसके परिवार के लोग दुश्मन नहीं होंगे क्या? होंगे। उनके रिश्तेदार होंगे, मोहल्ले पड़ोस के गुंडे बदमाश होंगे। वो तो लूटना चाहेंगे अब तेरे को कि कैसे लूटूं। तो ये धन दौलत अति चंचल है, या का कौन पत्यारा, इसका कोई भरोसा नहीं। ये कहां पर चली जाए और कहां पर कब आ जाए। मोह महारिपु बैर विचारियो, जग जिए संकट डारे। मोह रहा महाशत्रु है। मोह को शत्रु, रिपु है ना शत्रु। मोह महारिपु बैर विचारियो, इस मोह को तुम अपने मन में बैरी दुश्मन शत्रु मानो। जग जिए संकट डाले, ये जग में जीव को संकट में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है ये मोह। आदमी जब कभी इतना मोह में आ जाता है, बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी पटरानियों के जब मोह में ऐसे फंस गए कि उन्होंने पूरा राज्य का राज बर्बाद कर दिया। उनके राग रंग में ऐसे फंस गए कि सामने दुश्मनों के आक्रमण हो रहे हैं, सेना ने घेर लिया है, फिर भी वह पंचदियों के दृश्यों में लिप्त है। इसलिए इस मोह को महारिपु कहा, यानी महाशत्रु है, बैर विचारी, और इसको बैरी दुश्मन मानो। जग जिए संकट डाले, जग में संसार में ये जीव को कब संकट में डाल दे ये मोह कुछ नहीं कहा जा सकता। घर कारागृह बनता बेड़ी परिजन जन रखवारे। और क्या कह रहे हैं, ये घर तेरा कारागृह है, जेल खाना है। बनिता बेड़ी, और जो तेरी स्त्री है वो बेड़ी है। स्त्री पुरुष के लिए बेड़ी है तो स्त्री के लिए पुरुष बेड़ा है। ये बेड़ा बेड़ी है, एक दूसरे को बांध करके रखें। परिजन जन रखवाले, और तू परिवार का रखवाला चौकीदार बनकर के जिंदगी जी रहा है। चौकीदार बनकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिए के हितकारी। कह रहे हैं ये रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तप, ये चार आराधना ही इस जीव के हितकारी हैं, इसका कल्याण करने वाले हैं, इसके जीवन को पवित्र बनाने वाले हैं, उपकारी हैं। ये ही सार असार और सब यह चक्री चितधारी। उस चक्रवर्ती ने ऐसा अपने मन में विचार किया कि अगर जीवन में कोई सार है, कोई उपयोगी वस्तु है हमारे जीवन में,
तो ये चार आराधना ही है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये चार आराधना यही हितकारी है, बाकी तो सब बेकार है। ये ही सार असार और सब, यह चक्री चित धारी। चक्रवर्ती ने अपने मन में इस प्रकार का भाव बनाया कि सारा राजपाट वैभव, ये सेना, हाथी घोड़े, ये 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ, ये अक्षौणी सेनाएं, बंधुओं कोई कार्य की नहीं, कोई सारभूत नहीं। यही सार असार, यही सार है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, ये चार आराधना ही जीवन में सार है। ऐसा चक्रवर्ती ने अपने मन में ऐसा चिंतन धारण किया। चक्री चित्तधारी, यानी अपने चित्त में, यानी अपने मन में उसने ऐसा विचार किया, ऐसा धारण किया। क्या क्या छोड़ा? आप कहते हैं छोड़े 14 रत्न 9 निधि। 7 चेतन रत्न होते हैं और 7 अचेतन रत्न होते हैं। घोड़ा, सेनापति, स्त्री, ये रत्न चेतन होते हैं। और कंकणित आदि जो रत्न होते हैं, चर्म रत्न होता है एक, ये सब अचेतन होते हैं। ऐसे 14 प्रकार के रत्न चक्रवर्ती ने छोड़े। 9 निधियां छोड़ी। 9 निधियां, एक एक निधि बैलगाड़ी के आकार की होती है, 200 किलोमीटर लंबी चौड़ी, 250 किलोमीटर। किसी से रत्न निकलते हैं, किसी से आभूषण निकलते हैं, उबलती है वो चक्रवर्ती के पास। अब छोड़े संग साथी, छोड़े 14 रत्न 9 निधि, अब छोटे संग साथी, यानी संग का अर्थ यहां पर एक साथी भी, संग यानी परिग्रह। 14 रत्न 9 निधियां और छोड़े संग साथी, सब रिश्तेदारों को, परिवार को, कुटुंबी जनों को, सबको छोड़ा। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। क्या वैभव था! अपने पास तो 84 बैल ही नहीं है, वहां तो 84 लाख हाथी, 18 कोटि 18 करोड़ घोड़े। कहां जा रही भाई? लेने जा रही का घोड़ा उड़ा? कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहुतेरी, जीवन तृण सम त्यागी। आहा, ये सारा वैभव, 96,000 स्त्रियां, 1 करोड़ सोने के थाल, 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ गांव। कितना वैभव चक्रवर्ती का, कितना वैभव! उसको कैसे छोड़ दिया? इत्यादि संपत्ति बहुतेरी, जीवन तृण सम त्यागी। जैसे तुम फटे कपड़े फेंक देते हो ना, ऐसे उस संपत्ति को छोड़ दिया उसने। जीर्ण तृण यानी टूटा तृण, तृण एक घास का तिनका ले लो। जीर्ण जो जीर्ण शीर्ण हो रहा, पानी में गल गया है, ऐसा तृण सम त्यागी। ये सारा वैभव ऐसे छोड़ दिया जैसे एक सड़ा हुआ तिनका घर से निकाल करके फेंक दिया, ऐसे छोड़ दिया। नीति विचार नियोगी सुत को, राज दियो बड़ भागी। नीति विचार नियोगी सुत को, ऐसी नीति विचार करके नियोगी, जो नियम अनादि काल से चला आ रहा है,
पिता जब दीक्षा लेता है तो बेटे को राजपाट सौंप देता है। तो कहते हैं नीति विचार, ऐसी नीति को विचार करके नियोगी जो उसके योग्य था, सुत यानी बेटा को राज दियो बड़ भागी, ऐसे उस भाग्यवान बेटे के लिए सारा धन वैभव आदि ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, जीवन तिन सम त्यागी। और अब क्या किया? होय निशल्य अनेक निप्रतिसंग, अकेला दीक्षा नहीं ली, बहुत सारे राजाओं के साथ में संग ने राजाओं के साथ में होय निशल्य। अब उन वैभव की चिंता नहीं रही, कोई शल्य नहीं लगी। होय निशल्य अनेक निप्रतिसंग, भूषण बसन उतारे, बहुत सारे राजाओं के साथ में आभूषण वस्त्र उतारे। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। और श्री गुरु महाराज के चरणों पर जिन मुद्राधारी मुनिराज के पास पंच महाव्रत धारे, 5 महाव्रतों का धारण कर लिया। धनीय समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनीय धीरज भारी। धन्य है यह समझ सुबुद्धि जिसने यह कार्य किया, वो धन्य धन्य है, उसकी यह समझ सुबुद्धि जग में उत्तम है, जगोत्तम, जगोत्तम। धनी है धीरज भारी, और ऐसी धीरज उसने, भारी धीरज को धारण किया। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे, बन तिन पद धोगे हमारी। ऐसा जिन्होंने अपना राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ दिया और कहां बसे? वन में, जंगलों में बसे। तिन पद यानी ऐसे पूज मुनिराज के चरणों में धो के हमारी, यानी उनके चरणों में हमारा नमस्कार है। किनके? जिन्होंने छोड़े 14 रत्न नवनिधि, अब छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। अपने यहां तो एक ही हाथी नहीं, उधर 84 लाख हाथियों को त्यागा है। 18 करोड़ घोड़े उनको त्यागा है। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, और कैसे त्याग दिया? मुंह बना करके, किसी के दबाव में, प्रभाव में नहीं, जीर्ण तृण सम त्यागी। जैसे जीर्ण शीर्ण कपड़ों को हम छोड़ देते हैं, पोंछा भी गंदा हो जाए तो फेंक देते हैं, तृण के समान इसको त्याग कर और क्या धारण कर लिया? होय निशल्य अनेक निप्रतिसंग, भूषण बसन उतारे। बहुत सारे राजाओं के संग में, संग रहकर साथ में आभूषण भूषण सब उतारे, वस्त्र उतारे। और कहां चला गया? श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा। ऐसे पूज्य गुरुवर के बीतरागी मुनिराज के चरण सानिध्य में उन्होंने धारण कर ली जिन मुद्रा, और 5 महाव्रत धारे। हम तो तुमसे अणुव्रति की बात कर रहे हैं, उसने तो ये छोड़ करके महाव्रतों को धारण कर लिया उस चक्रवर्ती ने। और चक्रवर्ती का वैभव, ओह, अपार वैभव होता है, पूरा 6 खंड का अधिपत्य जिसके पास होता है, 5 मिलेज खंड और 1 आर्यखंड का पूरा वैभव। अपनी तो बिजौलिया ही नहीं है पूरी, बिजौलिया क्या, एक मोहल्ला ही नहीं है पूरा, एक लाइन के मकान भी नहीं है पूरे।
और कहो मकान के आजू बाजू वाले मकान भी नहीं है अपने, फिर भी हम कितने मोह में फंसे, कितने इस मोह जाल में फंसे। उधर तो पूरा 6 खंड, 5 मिलेज खंड और 1 आर्य खंड, इतना बड़ा वैभव संपन्न व्यक्ति, 96,000 रानियां, 3.5 करोड़ बंधु बांधव, अक्षौणी सेना कितनी, 11-18 कितनी अक्षौणी सेना चक्रवर्ती की होती है। वो सारा वैभव ऐसे छोड़ दिया जैसे तुम एक फटी साड़ी छोड़ देती हो। तुम तो फटी को भी रख लो, बर्तन बन्नी खरीद लेंगे, रख लो। नहीं मम्मी जी, ये तुम काय को रख रही हो? समझती नहीं बेटा, ये अभी बर्तन वाले आएंगे ना, उनको दे देंगे। मम्मी ये 3-4 जगह फट गई, कोई बात नहीं बेटा, अपन को क्या करना, अपन थोड़ी पहन रहे, रख लो इसको। मम्मी अब दिवाली आ रही, सफाई करना, ये जूते चप्पल दो कितने सारे, फेंकना नहीं बेटा, ये फेंकना नहीं। तो मम्मी क्या करोगे इनको, घर में ऐसी गंदगी नहीं रखते हैं, सुख शांति में बाधा आती है, वास्तु कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी वो आएंगे ना वो जूते चप्पल खरीदने वाले, तो उनसे प्लास्टिक की बाल्टी ले लेंगे बेटा, कांच की बरनी ले लेंगे उनसे, साड़ी वालों से तो स्टील का डब्बा लेंगे, साड़ी से स्टील का डब्बा मिलेगा। और ये जूते चप्पल जो हैं ये प्लास्टिक के, इनको तो तू अलग रख दे, एक पन्नी में पैक करके रख दे। वो निकलते हैं ना, टूटे फूटे चप्पल हो तो बेचो। 18 गांव में ना आवे, शहरों में तो घना आवे। प्लास्टिक की तो बिके भाई, तो साड़ियां तो बेचो, उनसे तो बन्नी स्टील को डब्बा खरीदो 5 लीटर घी रखबे को, और उसको ऐसे दिखाओ, वो फटी तो यूं छुपा लो पीछे। देख भैया देख, पूरी सभी ये जरी भी लगी इसमें, ये अभी ज्यादा पुरानी थोड़ी है। तो वो कहेगा दिखाओ दिखाओ, बहन जी ये तो 4 जगह, अभी इतनी सी फटी है, तू भी क्या बात करता है, तू तो उसमें एक स्टिकर लगा देगा आई लव यू और बेच देगा। हाँ अम्मा जी ये ले लो आप, 2 किलो वाला डिब्बा ले लो। नहीं नहीं ये हम तो वो लेंगे, वो अम्मा जी वो थोड़ी कैसे दे देंगे, इतना थोड़ी बिकता है, इसमें आप ऐसा करो 2 जीन्स और डालो, 2 जीन्स डालो तो हम आपको वो 3 किलो वाला देंगे। नहीं नहीं हम ले हम ये बेटे की ये टी शर्ट डाल देते हैं, टी शर्ट। अरे टी शर्ट में क्या होता है, उसने देखी, हाँ ये डाल दो, 2 जीन्स और डालो, फिर हम ये 3 किलो वाला देंगे। वो ना माना तो उसने 2 जीन्स डलवा ली, एक टी शर्ट डलवा ली, और हम 3, नहीं भैया हमें तो वो बड़ा वाला चाहिए। तो बहन जी एक साड़ी तो और डालना पड़ेगी, एक साड़ी और डालो तो हम दे देंगे। देखना बेटा एक साड़ी वो एक और रखी थी ना, वो जिसकी पर्दा बनाने की कह रहे थे अपन। मम्मी जी वो तो हाँ होगी, अभी पर्दा थोड़ी बनाया, किसी को नहीं दी वो। देख 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 देख, अब उसने साड़ियां माड़ियां बुलाई, मम्मी ये अरे पागल, हाँ बहन जी ये वाली डाल दो, ये डाल दो। वो कह रहा है, तुम कहती पागल, अभी ये 6 महीने पहले तो खरीदी थी, रख दे इसको, वो निकाल वो है? और उसके बाद वो पुरानी निकाली जिसका तुम पर्दा बना रही थी, वो निकाल करके उसको दी। तो भैया हमें पता तो यही है, और डब्बा तो वही लेंगे हम। बहन जी ये तो बिल्कुल सड़ गई है, ये हमारे गुदड़ी बनाने के काम आएगी, बिकेगी थोड़ी बहन जी है, ये तो गुदड़ी के नीचे अंदर डालना पड़ेगी। अब तू जान, नहीं तो उठा नहीं लेना, दूसरा आएगा। अरे वो उसने फौरन पैर से दबा लिए कपड़े। बहन जी रुको, आप इतनी घबराती क्यों, हम आपको ये वाला 2 ले लो आप, हम ये 2-2 किलो वाले, हमको तो एक ही चाहिए भैया, तुम ज्यादा नहीं परेशान करो, और कोई काम नहीं है क्या हमें, तुम्हारे उससे मुझ पच्ची करते रहेंगे। अच्छा लाओ, अब इसमें एक सेट और डाल दो बेटे की, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे पैर पड़े, एक बेटे की सेट और डाल दो, हमारे भी भला हो जाए, कुछ तो मिल जाए।
और तुम के अच्छा एक वो सिट्टू की पढ़ी है एक बलिया, और भाई नाम निकल गया, आई एम सॉरी प्लीज, और तुमने एक शर्ट और पटकी और उसने डब्बा दिया और फटाफट पोटली बांधी और ये गया, बर्तन ले लो बर्तन, फिर आगे बढ़ गया। कितना हमने किया, कितना मोह। और इधर कह रहे हैं परिग्रह कोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वरूप में थिर भये, वज्र नाभि निर्ग्रंथ। इतना वैभव, इतना वैभव। हमने कल या परसों कहा था कि इतना वैभव कि पूरे बिजौलिया का वैभव इकट्ठा कर लिया जाए, जैन अजैन सबका, माहेश्वरी सबका, तो भी उनके झाड़ू लगाने वाले के पास इतना वैभव है। और हम इतने से वैभव में कितने मोही हो जाते, कितने रागी राग से भर जाते हैं। और यहां चक्रवर्ती जैसा वैभव जिसने पाया, परिग्रह कोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये, वज्र नाभि निर्ग्रंथ। वो निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त हो गए, ऐसे महान वीतरागी संत बन गए और सारा मोह जंजाल काटकर, सारा मोह जंजाल काटकर, और ऐसा पवित्र वीतराग रूप धारण कर लिया। कोई सल्ल नहीं, कोई विकल्प नहीं, इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं, और अपने आप में लीन हो गए। ऐसा वैराग्य, ऐसा वैराग, राग में आग लगा दो और अपने जीवन में कम से कम एक देश वैराग्य तो जरूर धारण करो। एक देश, इन्हें 12 व्रतों को धारण करके अपने जीवन का अंत करो। चक्रवर्ती ने तो सारा परिग्रह कोट उतार दिया, तुम पूरा मत करो, नहीं है तुम्हारी शक्ति, शक्ति तो है मगर मोह जाल में फंसे। वह मोह तुम्हें संसार में अटका रहा है, भटका रहा है, लटका रहा है और तुम्हारे जीवन को चटका रहा। और जो व्यक्ति समझ जाते इस सत्य को, इस रहस्य को, वो अपने जीवन में 12 व्रत जरूर लेते हैं, जरूर लेते हैं। इसलिए समय आपका हुआ तो हम समझें, जब तक तुम ये 12 व्रत नहीं लोगे तो तुम नरकों से निकल करके आए। क्योंकि ये नीति है, सिद्धांत है कि छठी पृथ्वी से जो निकल के आता है वो 12 व्रत ले सकता है। 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव एक व्रत भी धारण नहीं कर सकता। मर करके 7वीं पृथ्वी का जीव निकल करके क्रूर हिंसक प्राणी बनेगा, क्रूर बनेगा, शेर वगैरह बनेगा और मर करके फिर 7वीं पृथ्वी में जाएगा। मगर छठी पृथ्वी से निकला हुआ जीव अणुव्रत धारण करके कर सकता है, इतनी योग्यता उसके पास रहती है। अब आप विचार कर लो, अगर अणुव्रत ग्रहण नहीं करते हो तो हमें संदेह है कि तुम कहां से आए हो। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम की बात कह रहा हूं, आगम की बात कह रहा हूं। इसलिए अपने जीवन में इस वैराग भावना का चिंतन करो, पढ़ो, बार बार पढ़ो, इसको बार बार पढ़ो, भावना अपनी विशुद्ध करो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को,
गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम।